नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक मज़ेदार कॉमिक्स, जुर्म की दुनिया। होटल सी व्यू के स्वीट नंबर 13 में सोए हुए विशाल की नींद एकाएक उछट गई थी। मैंने सचमुच कोई आहट सुनी है या मेरे कान बजे हैं? अगले पल वह अंदाजे से स्विच बोर्ड की तरफ बढ़ा। लाइट जलाकर देखता हूँ। स्विच बोर्ड के पास पहुँचकर, अरे लाइट नहीं जली, कहीं होटल की लाइट तो नहीं चली गई? फिर वह वापस अपने बेड की तरफ चल दिया। लगता है मेरा वहम ही था, मुझे आहट सुनने का धोखा हुआ था। लेकिन कितनी भारी गलती कर बैठा था वह। उसके कमरे में रखी अलमारी की साइड में 2 साए छिपे हुए थे और जब तक उसे अपनी गलती का आभास हुआ, मौत उसके सिर पर पहुंच चुकी थी। कौन है? जैसे ही वह चीखने को हुआ, खचाक! आ! अब वह साए की पकड़ से बिन जल मछली की तरह छटपटा रहा था। तभी चाकू वाला हाथ एक बार फिर हरकत में आया। आई! और कुछ देर बाद जब साए ने उसे छोड़ा तो उसका शरीर धड़ाम से फर्श पर जा गिरा। खत्म हो गया साला। आओ चले। फिर दोनों ने अपने अपने नकाब और ओवरकोट उतारकर विशाल की लाश पर डाल दिए और उनमें आग लगा दी। कुछ ही पलों में दोनों होटल की राहदारी में बढ़ रहे थे। जल्दी ही वे होटल से बाहर आ गए। पीछे स्वीट नंबर 13 धू धू करके जल रहा था और अगले दिन के अखबारों में एक खबर मुख्य पृष्ठों का मसाला बनी। होटल सी व्यू में एक युवक की बुरी तरह जली लाश बरामद। राजनगर पुलिस हेडक्वार्टर की 22 मंजिला इमारत में भी उसी युवक की चर्चा थी। ऑफिसर्स, हमें बहुत दुख के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि देश के सबसे बड़े अपराधी ग्रुप सिंगले सिंडिकेट को नेस्तनाबूद करने की कसम खाने वाले हमारे होनहार और जाबाज इंस्पेक्टर विशाल की होटल सी व्यू में हत्या हो गई है। ओह, इसलिए हम सब इंस्पेक्टर विशाल की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे। इधर तो उस युवक की हत्या का शोक मनाया जा रहा था और उधर चीयर्स विशाल नाम के उस पुलिस अधिकारी के लिए जो हमारे ग्रुप में घुसकर हमारी जड़ें काटने की कोशिश कर रहा था। और सिंगले साहब, आपके और आपके सिंडिकेट की सलामती के नाम भी। फिर सिंगले ने अपने दाएं हाथ अजीत को आदेश दिया। अजीत, यस सिंगले साहब, दुबई वाली पार्टी को सूचित कर दो कि रास्ते का कांटा साफ हो चुका है, माल आज समुद्र किनारे पहुंच जाना चाहिए। ओके। और उसी रात वो रहा खालिद बिन दाऊद का स्टीमर। लगता है बहुत तगड़ी पार्टी है, तभी तो बॉस खुद उसे अटेंड करने आए हैं। उधर पास के ही पुलिस स्टेशन में ट्रिन ट्रिन। इंस्पेक्टर वाडेकर ने फोन उठाया तो उधर से एक सर्द स्वर सुनाई दिया। इंस्पेक्टर वाडेकर, अगर तुम अपने कंधे पर 1 स्टार और बढ़ा देखना चाहते हो तो तुरंत ही अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ नाका क्रीक के समुद्र तट पर पहुंच जाओ। लेकिन तुम कौन हो? मैं कौन हूं यह जानना इतना जरूरी नहीं है जितना कि वहां पहुंचना जरूरी है। इतना कहने के साथ ही उधर से संबंध विच्छेद हो गया। कुछ ही मिनटों में पुलिस जीपों का एक काफिला समुद्र तट की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। उधर सौदा पूरा हो चुका था। ये लो शेख, तुम्हारे माल की तरह हमारा रुपया भी पूरा चौकस है, पूरा 5 करोड़, वो भी 500-500 के नोटों में। ओके ओके। तभी एक फायर की आवाज वातावरण में गूंज उठी। धाएं! और फिर चेतावनी, जो जहां है वहीं खड़ा रहे, पुलिस ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है। ओह, पुलिस! एक पल को तो सबको सांप सूंघ गया था। फिर सिंगले चीखा, फायर! अगले ही क्षण सबने पोजीशन ले ली और दूसरी तरफ से भी गोलियों का जवाब गोलियों से दिया गया। आह आह! चूंकि पुलिस पार्टी पूरी तैयारी के साथ आई थी, इसलिए सिंगले के आदमी हताहत हो रहे थे। आह! ओह! उफ! सिंगले व पुलिस पार्टी को एक दूसरे से उलझे देख शेख खालिद बिन दाऊद अपने स्टीमर की ओर दौड़ पड़ा था। ओह, मेरे सारे साथी एक एक करके मौत के घाट उतर चुके हैं, अब क्या होगा? फिर एकाएक सिंगले एक तरफ भाग उठा। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। इंस्पेक्टर की चेतावनी सुन सिंगले का खून जम गया और उसे अपना अंत निकट नजर आने लगा। ओह! तभी आसमानी फरिश्तों की भांति एक मोटरसाइकिल चालक वहां प्रकट हुआ। जल्दी करो, पीछे बैठ जाओ। सिंगले ने एक पल कुछ सोचा, फिर फुर्ती से मोटरसाइकिल पर बैठ गया और उसके बैठते ही मोटरसाइकिल हवा से बातें करने लगी। पीछा करो। अगले ही क्षण पुलिस की जीपें मोटरसाइकिल के पीछे दौड़ पड़ी। 2 पुलिस जीपों ने आगे निकलकर मोटरसाइकिल को रोकने की कोशिश की। ओह! लेकिन मोटरसाइकिल जीप के ऊपर से होकर निकल गई। वाह, कमाल कर दिया इसने तो। मगर इसका यह कमाल व्यर्थ ही जाएगा, क्योंकि जिस रास्ते पर यह बढ़ रहा है उस पर सड़क के बीच में एक लंबी गहरी खाई है। उसे यह हरगिज भी पार नहीं कर सकेगा। सिंगले का सोचना सही था। आगे सचमुच हजारों फुट गहरी खाई थी। अब मेरा पकड़ा जाना निश्चित है। रफ्तार बढ़ाओ ड्राइवर, आगे गहरी खाई है, अब ये मोटरसाइकिल कहीं नहीं जा सकती।
मगर मोटरसाइकिल चालक ने इंस्पेक्टर की सारी उम्मीद पर पानी फेर दिया। दूसरे ही पल मोटरसाइकिल पुनः सड़क पर थी। कुछ ही क्षणों में सिंगले को ले मोटरसाइकिल हवा से बातें कर रही थी। सिंगले चालक की प्रशंसा करते नहीं थक रहा था। वाह वाह, क्या ड्राइव करते हो, सचमुच कमाल कर दिया। ये बातें करने का समय नहीं है जनाब, जल्दी से यह बताइए कि आपको कहाँ उतरना है, क्योंकि कुछ ही पलों में पूरे शहर में इस मोटरसाइकिल की तलाश शुरू हो जाएगी। होटल सी व्यू की तरफ चलो। चालक ने मोटरसाइकिल होटल जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। क्या नाम है तुम्हारा और करते क्या हो? मेरा नाम विक्रम है। कुछ दिनों पहले तक फिल्मों में स्टंटमैन का काम किया करता था, मगर अब वह काम छूट गया है। क्यों? एक फिल्म की शूटिंग करते समय मैंने दौलत की खातिर एक प्रसिद्ध हीरो का अपहरण करने की कोशिश की थी। इसका मतलब तो यह हुआ कि तुम दौलत के लिए कुछ भी कर सकते हो। बिल्कुल। फिर होटल सी व्यू आने पर चालक ने मोटरसाइकिल उसके सामने रोक दी। लो, तुम्हारा ठिकाना आ गया। अब तुम कहाँ जाओगे? सबसे पहले तो इस मोटरसाइकिल से पीछा छुड़ाऊंगा, फिर कहाँ जाऊंगा यह मुझे भी नहीं मालूम। अगर मैं यह कहूँ कि तुम्हें कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है तो क्या तुम्हें इनकार होगा? मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें ढेर सारी दौलत दूं तो क्या तुम मेरे साथ काम करने को तैयार होंगे? दौलत के लिए तो मैं शैतान के साथ भी काम करने के लिए तैयार हूँ, पर बाय द वे मुझे काम क्या करना होगा? काम ऐसा होगा जिसे सारी दुनिया गैर कानूनी काम के नाम से जानती है, लेकिन हमारी जुर्म की दुनिया में ऐसे कामों को गैर कानूनी नहीं कहा जाता। बोलो, सौदा मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है। तो फिर मिलाओ हाथ जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह सिंगले से। क्या? सिंगले? हाँ, बंदे को सिंगले ही कहते हैं। वही सिंगले जिसके इशारे के बिना राजनगर के अंडरवर्ल्ड में कत्ल नहीं होते, डाके नहीं डलते, जिसकी बिना इजाजत के देश में स्मैक, अफीम, चरस नहीं बिक सकती, माफिया संगठन से जिसकी दांत काटी रोटी है। ओह, इसका मतलब है मैंने जुर्म की दुनिया की कोई छोटी मोटी मछली को नहीं, बल्कि एक बड़े मगरमच्छ को पुलिस के हत्थे चढ़ने से बचाया है। बिल्कुल, और ये तुम्हारी खुशकिस्मती है विक्रम कि आज की डेट में तुम सिंगले के सबसे प्रिय मित्र हो। आओ मेरे साथ। फिर सिंगले विक्रम को लेकर होटल सी व्यू में स्थित अपने गुप्त अड्डे पर पहुंच गया। यह है मेरा गुप्त अड्डा और यह है अजीत, मेरा दायां हाथ। और अजीत, ये वो शख्स है जिसकी वजह से आज हम तुम्हारे सामने जीवित खड़े हैं। आज से ये हमारे साथ ही काम करेगा। अच्छा विक्रम, अब तुम साथ वाले कमरे में आराम करो, बाकी बातें बाद में होंगी। ठीक है। फिर एक गार्ड विक्रम को लेकर हॉल से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद अजीत सिंगले से बोला, ये आप किसे पकड़ लाए बॉस? माना कि यह आदमी आपको पुलिस से बचाकर लाया है, मगर इसका मतलब यह तो नहीं है कि यह विश्वसनीय भी होगा। ये कौन है और कहाँ रहता है, कुछ मालूम है? हम आज ही किसी को गुप्त रूप से फिल्म इंडस्ट्री में भेजकर विक्रम की सारी पिछली जिंदगी के बारे में पता कर लेते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और रही विश्वसनीयता की बात, तो कल जाने वाली 1 करोड़ की स्मैक के कंसाइनमेंट की इस बार तुम नहीं, विक्रम लेकर जाएगा। जैसा आप उचित समझे बॉस। तुम देख लेना अजीत, विक्रम हमारी परीक्षा में एकदम खरा उतरेगा, और अगर ऐसा हो गया तो हम अपने जीवन की उस इच्छा को भी पूरा कर लेंगे जिसे पूरी करने के सपने हम आज तक देखते आए हैं। हा हा हा। पर बॉस, कहीं आप उस छोकरे के बल पर सरकारी मालखाने में रखी उस सैकड़ों किलो स्मैक को तो लूटने की नहीं सोच रहे हैं? हाँ अजीत, हाँ, हम यही सोच रहे हैं। हा हा हा। और अगले ही दिन, देखो विक्रम, इस बैग में 1 करोड़ रुपए कीमत की स्मैक भरी हुई है। तुम्हें ये बैग होटल सेंटूर के रूम नंबर 302 में ठहरे व्यक्ति के पास पहुंचाना है। हमने तुम्हारे लिए एक नई मोटरसाइकिल का इंतजाम कर दिया है। ओके बॉस। जब विक्रम चलने को हुआ, विक्रम, माल को बहुत सावधानी से ले जाना है। बाहर पुलिस के खतरे के साथ साथ तुम्हें हमारे प्रतिद्वंदियों से भी पूरा पूरा खतरा होगा। कहीं ऐसा न हो कि हमें तुमसे और माल दोनों से ही हाथ धोना पड़े। विक्रम को यह बताने की जरूरत नहीं है बॉस कि उसे कब और कहां क्या करना है। आपका माल सेंटूर होटल के रूम नंबर 302 में पहुंचना है तो अवश्य पहुंचेगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और अगले कुछ ही पलों में विक्रम मोटरसाइकिल पर बैठा हवा से बातें कर रहा था। जैसे ही वह सर्कुलर रोड पर पहुंचा, उसे ब्रेक पर लगभग खड़े हो जाना पड़ा। आगे रोड ब्लॉक है, मगर इस सुनसान इलाके में रोड ब्लॉक करने की किसी को क्या जरूरत आ पड़ी? लेकिन विक्रम को अपनी सोच का जवाब तुरंत ही मिल गया। उफ! अगले ही पल झाड़ियों में से कई गुंडे निकलकर एक साथ उसकी ओर बढ़े। खत्म कर दो साले को। ओह, खतरा! खतरा सिर पर देखते ही बिना एक क्षण भी गंवाए वह किसी रबड़ के बबुए की भांति उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया। ये आदमी सिंगले की प्रतिद्वंदी पार्टी के बदमाश हैं और बदमाशों से निपटना मुझे अच्छी तरह आता है। तभी राका,
मोटरसाइकिल के पीछे लटका हुआ बैग उतार लो। राका नाम का बदमाश फौरन मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा। अभी लो उस्ताद। मगर उसी पल जैसे बिजली सी कौन थी। आह! फिर इससे पहले कि कोई भी अपना हथियार इस्तेमाल कर पाता, डिशुम! तभी एक गुंडे ने विक्रम पर छलांग लगाई। मगर आह! ओह! उफ! कुछ ही पल बाद विक्रम उन पर कहर बनकर बरस रहा था। धाड़! हाय! आह! उफ! डिशुम! आई! और कुछ ही क्षणों में ये हाल था कि उनमें से कोई भी मुकाबला करने के काबिल नहीं रहा था। बेचारे मुझसे बैग छीनने आए थे। फिर वह अपनी मोटरसाइकिल पर बैठा और निर्विघ्न आगे बढ़ता चला गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।